नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि गणित को लोग कठिन समझते क्यों हैं, जबकि गणित जो है सबसे सरल सब्जेक्ट है। लेकिन उनके लिए हमें उनको सरल समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे कुछ लिख रखा है, देखो, मैथ्स को हमें समझना है, मैथ्स को पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। देखो, मैथ्स को यदि हम समझते हैं तो मैथ्स जो है सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, इनसे कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है, वेरी इजी सब्जेक्ट है। लेकिन हमको उनको सरल समझने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। देखो, यहां पे मैंने लिख रखा है कि मैथ्स जो है मनोरंजक सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हमको इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगता? तो दोस्तों, आज मैं आपको गणित के सूत्रों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से निकालना सिखाऊंगा, ताकि आपको वो सरल तो लगेगा ही, मजेदार भी लगेगा। देखिए, आगे लिखा है जादुई गणित, मैजिकल मैथ्स, मतलब गणित में जादू भी है। तो क्या आपने कभी गणित में जादू देखा है या सुना है कि गणित में भी बड़ा मजा आता है, आनंद आता है और इसमें भी जादू होता है? अगर नहीं तो आइए हमारे साथ मिलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको गणित में जादू मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, सब चीज मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको गणित को सरल समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। गणित को कठिन नहीं समझना है। और गणित क्या करता है? हंसाता भी है और ये भी करता है। इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि हम इसीलिए तो जानते हैं ना कि ये ऐसा क्यों करता है। क्योंकि हमने इसको क्या समझ रखा है, ये मतलब हमने इनको सबसे कठिन समझ रखा है। और मैंने ये वर्ड देख लो नहीं लिखा है कि गणित जो है सबसे कठिन सब्जेक्ट, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। और जो ये समझता है उन्हीं लोगों को ये काम करता है। अन्यथा ये ए सब्जेक्ट है, बहुत ही हंसाता है, जादुई गणित है, मनोरंजक है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, सब चीज है। और सबसे सरल तो है ही, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा मैथ्स में 100% मार्क्स प्रायः आते हैं। क्या आपने कभी संस्कृत में, इंग्लिश में या उनमें प्राय अधिकतम 100 नंबर किस में आता है? गणित में आता है। प्राय लोगों को गणित में 100 नंबर आता है। अन्य सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर तो कट ही जाता है, लेकिन गणित में नंबर नहीं करते हैं जो ज्यादा मेहनत करता है। इसका मतलब यह है कि गणित जो है बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। तो आइए आप और हम मिलकर गणित को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और सरल बनाते हैं। तो आज मैं ये दो चीजें प्रूव करता हूं कि इंटरेस्टिंग भी है और सरल भी है। तो गणित के सबसे कठिन फार्मूले जो होते हैं उनको मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम गणित के एक बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को बहुत ही मनोरंजक तरीके से निकालना सीखते हैं। आइए दोस्तों, इसको बहुत सावधानी से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपको गणित सरल लगे और मनोरंजक लगे। तो आइए देखते हैं। हमको ये सूत्र को क्या करना है? सिद्ध करना है, निकालना सीखना है, और वो भी मनोरंजक तरीके से, ऐसे नॉर्मली नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पता है कि ये जो वर्ग लगा है ना, a+b का वर्ग, तो इसके लिए हमें 2 वर्ग को लेना पड़ेगा। वर्ग का सूत्र निकालना है तो हम वर्ग को ही लेते हैं। मान लिया जाए एक वर्ग का सूत्र है, ये वर्ग का चित्र है, देख लीजिएगा, ये वर्ग है। तो हमको पता है वर्ग में समस्त भुजाएं जो है क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये a है तो ये भी है, मतलब अगर 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये कितना होता है? वर्ग, भुजा का वर्ग। इसी प्रकार एक होता है आयत का सूत्र, आयत, ये आयत होता है। तो आयत में भुजाएं जो है क्या होती है? मान लीजिए ये a है तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये, और ये आमने सामने की भुजा ये है तो ये बराबर होगा, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र का प्रयोग हम इस सूत्र को निकालने के लिए करेंगे। क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे हैं, मनोरंजक तरीके से, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और आपको लगा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा है, तो अंत में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें एक वर्ग बनाना पड़ेगा। एक वर्ग बना लेते हैं यहां पर, ये देखिए, ये होता है एक, ये वर्ग है। अब इस वर्ग को हमको 2 और अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। ये देखो, हम 2 अलग अलग वर्गों में बांट लिए। ये देखो, यहां पर एक वर्ग बना हमारा, दिख रहा होगा, और यहां पर भी एक और बन रहा है वर्ग, क्योंकि हमको 2 भागों में बांटना है ना, 2 अलग अलग वर्ग करना है। देखो, a और b का वर्ग करना है, फिर उन्हीं को तो जोड़ना है, a+b का वर्ग। तो ये a हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये मान लिया b है तो ये भी b होगा, ये भी b होगा, ये भी b होगा, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं क्या होती है? वर्ग की बराबर होती है। देखो, उसी पर ये भी एक वर्ग है, तो इनका एक भुजा मान लिया जाए a है तो ये भी a होगा, ये b है, सॉरी ये a है तो ये भी a होगा, मतलब इनके भी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब ध्यान दो,
जब ये ए है यहां से यहां तक, तो इस आयत, यहां पर एक आयत बन रहा है देख लो, तो इसका ए होगा। और ध्यान दो इस आयत का ये वाला जब बी है तो ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई यहां पे मिल गया, ये उसकी लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई। और जब ये वर्ग है देखो ये, तो यहां से यहां तक तो बी है, हमको पता है। तो इस जो आयत है उसका जो चौड़ाई है तो बी है, तो ये भी क्या होगा, बी होगा। और ये देखो ये लंबाई है तो ये चौड़ाई बोलेंगे, किसी को भी एक को लंबाई चौड़ाई बोल सकते हैं। तो ये देखो अब हमको इनके चारों चीजें मिल गई हैं, एक वर्ग, देखो दो वर्ग दिया है, ए प्लस बी का वर्ग दिया है, तो हमने ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। हमको ये सूत्र निकालना है। तो यहां से यहां तक जब जाएंगे तो ये दो भागों में बट गया, देख लो यहां से यहां तक ये किस भागों में बटा है, ए प्लस बी। अब इसी का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो आओ करके देखते हैं, ए प्लस बी का वर्ग का सूत्र निकालना है, ये वाला सूत्र निकालना है। अब देखो यहां से यहां तक को जोड़ना है। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, तो यहां से ए का स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये क्या है, एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें देखो कोई भी लंबाई है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। और हमको पता है गुणनखंड में क्रम नियम का पालन करता है, मतलब उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणित बी। आयत का क्षेत्रफल, क्या ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई दिया हुआ है, तो इनका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखो ये भी लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको हम जमा के लिख रहे हैं भाई, ए गुणित बी। अब प्लस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है, भुजा दिया रहता है तो भुजा का वर्ग, इसमें भुजा क्या है हमारा, चारों भुजाएं बी है, तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो ए का स्क्वायर और ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, तो 2ab और प्लस ये क्या हो गया, b का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र आ गया है, वो भी बहुत ही मनोरंजक तरीके से। इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इनका दूसरा मेथड और है कि यदि a प्लस बी का सूत्र यदि आप कभी भूल जाओ तो इनको a प्लस बी कर लेना, ऐसा दो बार लिख लेना और इनको क्या कर देना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना, इनको गुना कर देना। जैसे a को a से गुना करेंगे तो कितना आएगा, a का स्क्वायर, a को b से करेंगे तो कितना आएगा, ab, और फिर b को a से करेंगे तो फिर ab आएगा, और b को b से करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ab। ये देखो, और a का स्क्वायर तो है 2ab, और ये देखो अगर ये वाला ना हो तो ये वाला भी याद कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उनको भी आप वैसे ही कर लोगे, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, इनका भी सूत्र हमको निकालना है, नहीं पता है मान जाए तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, a माइनस बी को क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे। ये देखो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a का गुना a से, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर a का गुना b से, और ऋण है तो ऋण ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ab। अब इसमें आ जाओ, ये ऋण है, इनका गुना इनके साथ होगा, ऋण और धन है ना, माइनस प्लस का गुना तो माइनस ही होता है, तो माइनस आएगा। और ab, b a है, ab कोई भी मतलब एक ही है, तो हम ab ही लिख लेते हैं। अब ऋण का गुना क्या होता है, फिर धन होता है, और b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, समान है, और चिन्ह भी क्या है, समान है। अगर समान चिन्ह हो तो दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस दोनों क्या हो जाएगा, 2ab, और ये हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो दोस्तों ये सूत्र भी आपका निकल गया, देख लो, बहुत ही मनोरंजक तरीके से। तो गणित बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सूत्रों को रटने की आवश्यकता भी नहीं है, सूत्रों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एक और सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे a का स्क्वायर हो और b का स्क्वायर हो, तो इन सूत्रों को भी आपको क्या करना है, याद करना है, बड़ा ही सरल तरीके से, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो दोस्तों गणित में प्रायः ये तीनों सूत्र बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये पहला सूत्र है, ये देखो आपका पहला सूत्र ये वाला, ये फर्स्ट सूत्र यहां पे बना हुआ है, ये फर्स्ट सूत्र हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड सूत्र हो गया। ये तीनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में, सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। तो आइए दोस्तों एक और सूत्र जिनको हम बहुत कठिन समझते हैं उनको भी प्रूफ करके देखते। तो आइए दोस्तों एक बार पुनः हम वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उनको ही बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं, मतलब बहुत ही मनोरंजक तरीके से। उनको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सारे सूत्र जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रूफ क्या होता है, तो उनको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, ये देखो मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो उसके लिए मुझे एक वृत्त की आवश्यकता होगी। तो मैं यहां पर एक वृत्त बना लेता हूं इस प्रकार, एकदम गोल तो नहीं बनेगा, हाथ से बना रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे पास मान लीजिए एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब हमको पता है वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है,
तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता होगा। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और ये होता है परिमाप एक प्रकार का। तो ये देखो वृत्त का केंद्र होता है एक, और ये देखो यहां से हम बीच से लाइन खींचते हैं, तो ये वाला जो लाइन होता है यहां से बीच से केंद्र बिंदु से यहां तक, उसको क्या बोलते हैं, r। तो वृत्त में आप जितने भी ऐसे लाइन खींचोगे वो सब क्या कहलाएगा, उसका r ही कहलाएगा, मतलब त्रिज्या ही कहलाता है, ये सब इनका त्रिज्या कहलाता है। यहां पर आप जितने लाइन खींच लोगे ये व्यास कहलाता है, और ये सब क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये करते हैं कि वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं दो भागों में बांट रहा हूं, ये पहला भाग हो गया, और इनको हम टुकड़ों में काट लेते हैं, टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में। एक टुकड़ा यहां पर रख लिए, तो इनको ऐसे रखेंगे हम, ये देखो। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे, ऐसे बहुत टुकड़ों में बांट लेंगे, बराबर टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में बांट लेंगे, काट लेंगे। ये कागज से बड़ा अच्छा बनता है, कागज से आप कर सकते हो। अब इनके टुकड़ों को मैं निकाल के जमाता हूं, अरेंज करता हूं, तो क्या होगा, यहां पर एक टुकड़ा ऐसे जमेगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सरल है। एक टुकड़ा, फिर एक टुकड़ा ऐसे जमेगा, देखो, एक टुकड़ा इसका लाएंगे, एक टुकड़ा इसका लाएंगे, फिर एक टुकड़ा फिर इसका लाएंगे, एक टुकड़ा फिर इसका लाएंगे, एक टुकड़ा फिर इसका लाएंगे, एक टुकड़ा फिर इसका आएगा, फिर यहां पर एक टुकड़ा फिर इसका आएगा, फिर इसका एक टुकड़ा, ऐसे कर करके सारे टुकड़ों को जब हम जमा लेंगे तो हमको इस प्रकार का एक चित्र मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अगर हम बड़े बड़े टुकड़े करें तब है, और उन्हीं टुकड़ों को यदि और छोटा करा जाए, ये जो टुकड़ा था उनको मैं और छोटा करूं तो ये चित्र कैसा बनेगा, छोटा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का बन जाएगा ऐसा, और ये इस प्रकार का जम जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे जमाएंगे तो ऐसा कट जमा रहेगा, वो इस प्रकार का। ये जब हम टुकड़ों को जमाएंगे तो इस प्रकार से जम जाएगा। कुल मिला के इस चित्र को जो आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, और इनको जब मैं और एकदम बारीक बारीक करूंगा, तो जब बारीक टुकड़ा करेंगे तो हमको बारीक जो है वो दिखता नहीं है, तो हमको केवल ऐसा दिखाई देता है कि उसका आकार जो है इस प्रकार का है। तो ये देखो ऊपर का भाग, ये कितना भाग था, आधा भाग था, और हमको वृत्त की परिधि कितना है, पूरे गोलाई को क्या बोलते हैं, ये 2 पाई r होता है परिधि। तो हमने आधा गोलाई लिया था ऊपर में, तो आधा गोलाई मतलब इसका आधा कर दो ना जी, ये आधा कर दो तो कितना आया, पाई r। ऊपर जो है पाई r था, तो नीचे भी तो आधा गोलाई था, नीचे आधा गोलाई था, ये भी क्या है, पाई r था। तो ये वाला चित्र मैंने बनाया था, ऐसा चित्र कटिंग किए थे जब ये परिधि का भाग है, ये कौन सा भाग था, r था त्रिज्या, तो ये क्या है, r है। तो क्या ये भी r है, जब इनको और हम ज्यादा टुकड़ा किया, छोटा टुकड़ा किया, तो ये भी r हो गया, ये r है। लेकिन ये तो पाई r है ही, ये भी पाई r था, लेकिन उनको जब हम और छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए तो हमको वो एक प्रकार का, इस प्रकार का एक चित्र मिलता है। तो हमको पता है कि ऊपर का भाग क्या था, पाई r था, नीचे का भी क्या था, पाई r था, और ये r था, और ये r था। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त, ये वृत्त ही है ना, वृत्त को हमने काट काट के टुकड़ों में बांट के इस प्रकार का शेप दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब ये क्या बन गया, एक प्रकार का आयत है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका लंबाई निकाल लो, लंबाई कितना है, पाई r, और चौड़ाई कितना है, r है, तो कितना आ गया, पाई r का स्क्वायर। तो यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। देखो दोस्तों, इस प्रकार बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको आप कागज के टुकड़ों से ऐसे जमा कर सकते हो, अन्यथा मैंने समझाया है, आपको समझ तो आया होगा। तो इस प्रकार गणित ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मनोरंजक सब्जेक्ट है। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।